दोस्तों, आज की सच्ची घटना में एक पिता होते हैं। वो अपनी जिंदगी में बहुत सारी दुख तकलीफ झेले होते हैं, इसलिए वो सोचते हैं कि जो दुख तकलीफ वो झेले हैं उनके बच्चे ना झेले। इस यही सोचकर वो अपने बच्चे को अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और उनका मेहनत भी रंग लाता है। उनका जो बड़ा बेटा होता है इंजीनियर हो जाता है और जो बेटी होती है वो यूपी पुलिस में दरोगा हो जाती है, दरोगा के पद पर नियुक्त हो जाती है। लेकिन जो छोटी बेटी होती है उसका कदम अलग बहक जाता है। वो एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चलाने लगती है और इतना ही नहीं, उसके साथ संबंध भी बनाने लगती है और संबंध भी कुछ इस तरह का बनने लगता है कि उसकी आदत नहीं छोड़ती है। जब वो पिता अपनी बेटी को इस बात का विरोध करते हैं, इसके लिए मना करते हैं, तो बेटी अपने पिता से कहती है कि जो मैं चाह रही हूँ आप मुझे करने दीजिए। आप इसका विरोध करेंगे तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। और होता भी ऐसा ही है। उस पिता के साथ एक ऐसी भयानक घटना घट जाती है जिसके बारे में दोस्तों जब आप लोग सुनेंगे तो आप लोग का खून खौल उठेगा और आप लोग भी अपने बच्चा पैदा करने से डरेंगे कि आगे चलकर कहीं आपका बच्चे आपके साथ ऐसा ना कर दें। दोस्तों, आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर वो बेटी अपने पिता के साथ ऐसा क्या करती है कि बहुत भयानक घटना घट जाती है। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। ये वीडियो आपको बहुत सारा सबक और सीख भी देगा। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति भैंस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि ज्योति भैंस की जो फैमिली होगी अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज मेरी वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक से ना ही आपका पैसा लगता है और ना ही ज़्यादा समय लगता है, लेकिन हमको मोटिवेशन मिलता है, हमारा हौसला बढ़ता है कि आप लोग के बीच में जो क्राइम की सच्ची घटना है इस घटना से रूबरू करा सकूं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा जो चैनल है आपको कभी निराश नहीं होने देगा और इस चैनल पर जो क्राइम की सच्ची घटना है ये घटना आती रहेगी। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज की जो सच्ची घटना है ये घटना उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से निकलकर सामने आ रही है और यही का एक घरेलू बाजार थाना क्षेत्र पड़ता है, जिसके अंतर्गत एक महुआ बाड़ी गांव पड़ता है। यही की सच्ची घटना है। यहीं के रहने वाले उदय भान यादव, जिनकी उम्र 60 साल के आसपास होती है। उदय भान के परिवार में उनकी पत्नी नहीं होती है, उनकी पत्नी का डेथ हो चुका होता है। उनके 4 बच्चे होते हैं। उदय भान अपनी जिंदगी में बहुत सारी स्ट्रगल किए होते हैं, बहुत सारे दुख तकलीफें झेले होते हैं और यही सोचते हैं कि जो दुख तकलीफ मैंने झेले हैं वो मेरे बच्चे ना झेले। यही सोचकर बहुत ही कड़ी मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद बहुत सारा पैसा कमाते हैं और पूरे पैसे अपने बच्चे की अच्छी शिक्षा में लगा देते हैं। और उनका जो मेहनत होता है, मेहनत भी रंग लेता है। बड़ा जो बेटा होता है इंजीनियर बन जाता है और एक बेटी होती है वो यूपी पुलिस की दरोगा हो जाती है। लेकिन दो सबसे जो छोटे बच्चे होते हैं, यानी कि एक बेटा और एक बेटी, 2 बचते हैं। लेकिन उनकी जो छोटी बेटी होती है जिनका नाम दीपाली यादव होता है, वो जिसकी उम्र 19 साल के आसपास होती है, वो देखने में बेहद सुंदर होती है। जब वो अपनी बहन को देखती है कि उसकी बहन की नौकरी लगी है तो अपनी बहन से बहुत ही मोटिवेट होती है और वह सोचती है कि मैं भी अपनी बहन की तरह अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करूंगी, जिससे कि आगे जाकर मेरी जिंदगी भी संवर जाएगी। यही सोचकर अपना पूरा फोकस पढ़ाई में लगा देती है। उनका जो पढ़ाई का बेस होता है उस लड़की का बहुत ही अच्छा होता है और पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार होती है। उसके जो पिता होते हैं उदय भान, अपनी बेटी का एक कोचिंग में उनका कोचिंग लगवा देते हैं। जब वो दीपावली कोचिंग पढ़ने जाती थी, धीरे धीरे समय बीतने लगता है, अच्छी तरह से लड़की पढ़ाई करने लगती है। लेकिन जब ये जवानी की दहलीज पर कदम रखती है, धीरे धीरे जो इसकी उम्र है बढ़ती जाती है, इसकी जो जवानी है आती जाती है, तो इसके पैर डगमगाने लगते हैं, इसके जो कदम है बहक जाते हैं। अब वो पूरी पढ़ाई पर अपना ध्यान नहीं देती है और अपनी ध्यान पढ़ाई से हटाकर प्रेम प्रसंग में चलाने लगती है। उसी का कॉलेज का पढ़ने वाला एक विश्वास नाम का लड़का होता है। उस लड़की को देखती है तो उससे प्यार कर बैठती है, लेकिन अपने प्यार का इजहार नहीं करती है, क्योंकि ये जवानी के दहलीज पर कदम रख चुकी थी। उस लड़के के साथ इसका अट्रैक्शन हो जाता है, खिंचाव हो जाता है। पहले तो उससे दोस्ती करती है। हालांकि जो लड़का होता है वो भी दीपाली को पसंद करने लगा था, लेकिन ये अपनी बात दीपाली से शेयर नहीं करता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि दीपाली उसे प्रेम करने लगी है, उसको चाहने लगी है, तो वो सोचता कि अब सही समय आ गया है अपने प्यार का इजहार करने का। और दीपावली से अपने प्यार का इजहार कर देता है। दीपावली भी झटके से इसका
जो प्रपोजल है उसको स्वीकार कर लेती है, क्योंकि वो पहले से ही स्टॉक में होती है, इसकी तैयारी में होती है। अब दोस्तों दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चलने लगता है और प्रेम प्रसंग चलने के बाद दोनों एक साथ घूमने फिरने लगते हैं, मौज मस्ती करने लगते हैं। जो दीपाली है उसका जो पढ़ाई का वेश होता है कमजोर पड़ने लगता है, वो अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाती है और होता भी कुछ ऐसा है उसके हर एक सब्जेक्ट में नंबर कम आने लगते हैं। जब उदय भान अपनी बेटी को इस तरह से देखते हैं कि उसके हर एक सब्जेक्ट में नंबर कम आ रहे हैं, उसका मार्कशीट में अच्छा नंबर नहीं आ रहा है, तो अपनी बेटी से इसके बारे में बात करते हैं कि क्या हुआ, पहले तो तुम्हारे सब्जेक्ट में हर एक सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। इस पर दीपाली अपने पिता से बहाना बना देती है और कहती है कि जो पढ़ाई वो डब हो चुका है, मुझे बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ रही, ऐसे वैसे करके बहुत सारे ऐसे बहाने बना देती है। दिए उसके जो पिता होते हैं इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि चलो क्या हुआ, अच्छे से पढ़ाई नहीं करेगी, नौकरी नहीं करेगी तो क्या हुआ, आगे चलकर मैं इसकी शादी कर दूंगा, ये अपनी जिंदगी बसा लेगी। समय यूं गुजर रहा होता है। इधर जो दीपाली होती है विश्वास नाम के लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चला रही होती है, लेकिन उसके पिता को इस बात की भनक ही नहीं होती है। एक दिन जो उदयभान होते हैं शादी समारोह में जाते हैं और दीपाली को अच्छा मौका मिल जाता है। उस समय उसका जो भाई होता है दीपांशु घर पे मौजूद नहीं होता है और इसी का वो फायदा उठाती है, अपने प्रेमी को अपने घर बुला लेती है। हालांकि उसके पिताजी कह कर गए थे कि वो 12 बजे के समय अपने घर आएंगे, लेकिन समय से पहले अपने घर आ जाते हैं। जब अपने घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो घर में किसी की फुसफुसाने की आवाज आ रही होती है। उनको शक हो जाता है, अपने बेटी के कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि वो अपने प्रेमी के साथ यानी कि जो विश्वास नाम का लड़का होता है उसके साथ होती है, आपत्तिजनक स्थिति में होती है। इस चीज को, इस दृश्य को देखकर उदयभान काफी गुस्सा हो जाते हैं, अपनी बेटी को डांटते फटकारते हैं, मारते हैं। उदय जो उसका प्रेमी होता है वहां से फरार हो जाता है। अब दीपाली के ऊपर पूरी तरह से पाबंदियां लग जाती है, उसे घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, उसकी पढ़ाई भी छुड़वा दी जाती है। अब दीपाली को ऐसा लगने लगता है कि ना वो अपने प्रेमी से नहीं मिल पाएगी, नहीं घर से बाहर निकलेगी, नहीं उसकी पढ़ाई हो सकेगी। इस पर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, वो मन ही मन अपने पिताजी पर गुस्सा होने लगती है। ऐसे ही समय बीत रहा होता है। फिर लगभग 1 महीने का समय बीत जाता है, लेकिन दीपाली अपने प्रेमी से नहीं मिल पाती है, नहीं उससे बातचीत कर पाती है, नहीं घर से बाहर निकल पाती है, जिसकी वजह से अंदर ही अंदर बहुत ही परेशान रहा करती है और डिप्रेशन में चली जाती है। लेकिन एक दिन जो उसके पिता होते हैं फिर शादी समारोह में चले जाते हैं और इसी बीच का ये फायदा उठाती है और फिर अपने प्रेमी को उस रात फिर अपने घर पे बुला लेती है। लेकिन दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही है। उस दिन भी उदयभान अपने घर आते हैं तो अपनी बेटी को अपने यानी कि उसके प्रेमी के साथ देख लेते हैं। इस पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और ये सोचते हैं कि मेरे लाख समझाने के बावजूद भी मेरी बेटी ऐसा काम कर रही है और ये सब काम करने में तृप्त है, ये सब काम कर रही है यानी कि गलत काम कर रही है। वो अपनी बेटी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो दीपाली होती है अपने पिता पर भारी पड़ जाती है और अपने प्रेमी से कहती है कि तुम मेरा साथ दो। सबसे पहले दोनों यानी कि दीपाली और उसका जो प्रेमी होता है विश्वास, दोनों मिलकर उदयभान को एक रस्सी से बांध देते हैं। इसके बाद दीपाली घर के अंदर जाती है और एक कुल्हाड़ी लेकर आती है और उस कुल्हाड़ी से अपने पिता के ऊपर वार कर देती है। जब उदयभान की मृत्यु हो जाती है, डेड हो जाती है, तो अपने प्रेमी से कहती है कि तुम सबसे पहले यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम पकड़े जाओगे। उसका प्रेमी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद दीपाली वहीं पर बैठकर चीखने पुकारने लगती है, चिलम चिलिम करने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है। जब चीखने चिल्लाने की जो आवाजें हैं आसपास के लोगों पर पहुंचती है तो लोग उसके घर में मौजूद होते हैं। सभी लोग इसके बारे में पूछते हैं। उसके घर का नजारा देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। दीपाली से इसके बारे में पूछते तो बताती है कि न जाने कोई लोग मेरे घर पे आया और मेरे पिता की ये हालत करके चली गई। मैं तो घर के अंदर थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। इसके बाद पुलिस को इस बात की सूचना दी जाती है। पुलिस उस जगह पर आती है, घटनास्थल का मुआयना करती है। जो उदयभान की डेड बॉडी हो उसको लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। अब दीपाली उसकी बेटी से पूछताछ किया जाता है तो दीपाली पुलिस वालों को बताती है कि मेरे पिताजी जब शादी में गए थे तो किसी जमीनी विवाद को लेकर किसी से उनका लफड़ा चल रहा था और वो लोग मेरे पिताजी को धमकी दी थी जान से मारने के लिए। ये बात मेरे पिताजी ने बताई है, हो सके तो उन्हीं लोगों ने मेरे पिता को जान से मारा है। इस तरह की बात जब पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस वाले जिस शादी में उदयभान गए होते हैं वहां पर जाकर पूरी तरह से छानबीन करते हैं, लेकिन कहीं से भी कुछ ऐसा नहीं मिलता है, जिससे कुछ सबूत नहीं मिलता है जिससे कि पता लगाया जाए कि आखिर उदयभान का असली कातिल कौन है।
सब जगह से सब तरह से पूछताछ कर लिया जाता है, लेकिन पुलिस को यह पता लगता है कि उदयभान अपने ही घर में आए थे और घर से बाहर नहीं निकले थे और उसी से में उनकी हत्या हुई है। इसके बाद पुलिस को सीधा शक दीपावली पर जाता है, उदयभान की बेटी पर जाता है। अब दीपावली से पूछताछ किया जाता है कि बताओ तुमने ही अपने पिता की हत्या की है। बार बार इस बात को जोर दिया जाता है। इस पर दीपावली पूरी तरह से टूट जाती है और पूरी बात पुलिस को बता देती है और कहती है कि हाँ, मैंने ही अपने पिता को मारा है। पुलिस मारने की वजह पूछती है तो दीपावली बताती है कि मेरा एक लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, मैं उससे प्यार कर रही थी और उसके साथ संबंध भी बना रही थी। मेरे पिताजी को इस बात का विरोध करते थे, इस बात के लिए उनको इतराज था, वो बार बार मना करते थे। अब मेरे अपने प्रेमी के साथ संबंध बनाने से मना कर रहे थे, जिससे मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी और मैंने अपने पिता के साथ ऐसा काम किया। इसके बाद दोस्तों पुलिस दीपावली को गिरफ्तार कर लेती है और जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा इस कहानी में कैसे एक शिक्षित घर की बेटी होती है जो कि उसके भाई बहन नौकरी कर रहे होते हैं, इतना सब होने के बावजूद भी ये गलत काम कर देती है और इस तरह का गलत काम करती है। उसके मन में थोड़ी सी नहीं आती है कि जो उसका पिता उसे शिक्षित करने के लिए बहुत सारा मेहनत करता है और मेहनत करके वो अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाता लिखाता है कि ताकि उनके जो बच्चे हैं उनका नाम रोशन कर सके। लेकिन वही बेटी अपने पिता को मौत के घाट उतार देती है। वो अपने हवस को पूरा करने के लिए, अपने चाहत को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं सोचती है और अपने पिता को ही इस दुनिया से अलविदा कर देती है। तो दोस्तों बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है इस घटना के बारे में? आप अपनी भी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये घटना, इस कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जाते जाते दोस्तों मैं आप लोग से ये भी कहूंगी कि जो कोई भी मेरी वीडियो जहां से भी देख रहे हैं अपना नाम और अपने जगह का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि आने वाली अगले वीडियो में उन दर्शकों का नाम ले सकूं और मुझे नाम लेने में बेहद खुशी हो। फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।